हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में टूल्स के सभी ऑप्शन को पढ़ लिया था, आज आगे हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है न्यू का। न्यू से आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, न्यू पेज इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पेज पे कुछ काम कर रहे हैं, इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इस पेज पे आपको वर्क कंटिन्यू नहीं करना है, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, न्यू पेज चाहिए, तो आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं। फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब अभी जैसे ही आप फाइल मेन्यू पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पेज साइज़, यानी कि आप पेपर का साइज़ कैसा लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप पहले पेपर का साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। आपको A3 रखना है, A4 रखना है, A5 रखना है, या लीगल डॉक्यूमेंट लेटर, जैसा भी आप पेज का फॉर्मेट चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे A4 ले लिया इस तरीके से। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इसकी मार्जिन्स को आप कितना रखना चाहते हैं, डेमिनेशन की इंचेस, यहाँ पे जो रूलर्स आ रहे कितने पॉइंट्स में रहे वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद यहाँ पे टैल और वाइड, यानी टैल का मतलब होता है पेज आपका लंबाई में आए या फिर चौड़ाई में आए। इतना करने के बाद आप ओके करते हैं। आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से पेज ओपन होके आ रहा, जो आपने फॉर्मेटिंग दिया था अभी इस तरीके से टैल में आ रहा, और ये रूलर्स के अकॉर्डिंग है। फिर से हम फाइल मेन्यू पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। अगर आप वाइड लगा के क्लिक करते हो तो आपका पेज वाइड आता थोड़ा सा इस तरीके से। अगर आप टैल रखना चाहते हैं तो आप फिर से टैल पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर देंगे, प्रोसेस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है डबल साइडेड। जैसे हमारे बुक्स में पेजेस होते हैं डबल साइडेड, इस तरीके के अगर आप पेजेस चाहते हैं तो आप डबल साइडेड पेजेस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ पेजेस, अभी तो हमारे पास यहाँ पे 1 पेज दे रखा है, आपको जितने भी पेज चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा नंबर ऑफ़ पेजेस 6। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट पेज, यानी कि आपने पेजेस तो 6 ले लिए, लेकिन आप पेज की स्टार्टिंग किस नंबर से करना चाहते हैं, पेज नंबर 1 से या पेज नंबर 3 से या फिर पेज नंबर 5 से। तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3, यानी कि हम जो पेज इंसर्ट करा रहे हैं वहाँ पे पेज की स्टार्टिंग हमारी 3rd से हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके क्लिक करना होता है, प्रोसेस होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पेज की स्टार्टिंग नंबर 3 से हो रही है, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हो रही है। फिर से फाइल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे। अब जैसे हमने यहाँ पे डबल साइडेड लगाया था, अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, हम पेजेस ले लेते हैं, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे 6 पेजेस लिया, स्टार्ट एट 1 लगा दिया, और हम डबल साइडेड में चाहते हैं, ओके करेंगे। अब आप देख रहे हैं आपके जो पेजेस हैं इस तरीके से डबल साइडेड में आ रही है, इस तरीके से। अब जैसे बुक्स में होते हैं या कॉपीज़ में होती हैं डबल साइडेड पेजेस, उसके फॉर्मेट में यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप पेज पे मार्जिन सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेज ओपन है, तो ये जो थोड़े थोड़े जगह छोड़े हुए हैं पेज के बॉर्डर एरिया में, तो आप कितना रखना चाहते हो मार्जिन, कितना स्पेस रखना चाहते हैं कि आप कोई कंटेंट टाइप करें तो वो कटे नहीं या बाहर ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे यहाँ मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 0.56 और यहाँ पे हमने 76 या फिर 45 दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आके हमने यहाँ पे भी 0.45 दे दिया।
इस तरीके से सभी के मार्जिन्स को हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे रिवॉल्यूशन यानी प्रिंट में इसकी क्वालिटी कैसी रहे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद ओके करते हैं। अब आप देखेंगे आपका पेज उसी फॉर्मेट में आता है जो आपने सेटिंग करी थी। इतनी मार्जिन्स आपके यहाँ पे शो कर रही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमें। इस तरीके से हमारे न्यू का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फिर यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ओपन। ओपन क्या काम करता है, जो भी हमने सेव डॉक्यूमेंट कर रखे हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाकर पहले से उसे सेव कर रखा है तो उसे हम यहाँ से अपने पेज पे ओपन करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ओपन पे क्लिक करना होता है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फाइल ले लीजिए, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया था। हमने यहाँ पे नाम दिया और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे हमारी ये पहले से एक सेव डॉक्यूमेंट था जो कि अब ओपन हो चुका है। इस तरीके से हम कोई भी हमारा सेव डॉक्यूमेंट है उसे हम यहाँ से ओपन करा सकते हैं। अब अगर आप यही काम शॉर्टकट की से करना चाहें, यानी कि आप अपने को ओपन करना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट की के साथ, तो थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही अब आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल ओपन होती है। अब आप चाहते हैं कि आपको शॉर्टकट की से ओपन करना है फ़ाइल को, तो आप क्या करते हैं, आपके कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की दे रखी होती है कंट्रोल के साथ ओ, यानी कि अगर आप कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करते हैं तो भी आपके सेव डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन्हें आप ओपन करा सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ओपन पब्लिकेशंस का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब जिस भी नाम से आपने फाइल को सेव किया है वो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट मिल रहा है तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, या नाम देकर यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसी में रिसेंट पब्लिकेशंस का ऑप्शन आता है। रिसेंट पब्लिकेशंस में क्या होता है, जो भी फाइल्स आपने रिसेंटली में ओपन किए होते हैं या खोलकर काम किया होता है उनके नाम यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया हुआ है इस तरीके से, फिर मैंने इसे क्लोज कर दिया। ऐसे ही फिर हमने एक और डॉक्यूमेंट लिया और उस पर भी अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा जब आप क्लिक करते हैं इस तरीके से, ये प्रोसेस हो रहा है। तो ओपन सेव डॉक्यूमेंट्स को ओपन कराने के लिए हो गया और अपने सेव डॉक्यूमेंट्स को सेव करने। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा रिसेंटली में क्या होता है, जो भी रिसेंटली में डॉक्यूमेंट ओपन किए गए होते हैं, खोले गए होते हैं, उनके नाम यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अब आप चाहें तो डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट से यहाँ पे जा भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लोज़ का ऑप्शन आ जाता है। क्लोज़ का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे पेजेस लेके बहुत सारी विंडोज़ ले रखे हैं, काम करिए। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट ये काम किया, फिर से हमने कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट लिया, फिर से हमने क्या किया, इस पर कुछ वर्क किया इस तरीके से। यहाँ पे भी आके ऐसे ही हमने एक और डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पे भी हमने कुछ इस तरीके से वर्क कर लिया। अब आप चाहते हैं कि जितनी भी विंडोज़ हमारे पास खुली, आप टास्क बार से देखेंगे यहाँ पे, अब जितनी भी विंडोज़ खुली हुई हैं आप उन्हें क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके फाइल पे और क्लोज़ क्लिक कर देंगे। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं करना है तो नो। अब देखिए ये क्या कर रहा है, आपकी जितनी विंडोज़ ओपन है उन्हें एक एक करके क्लोज़ करने का काम करता है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है सेव और सेव एज़ का। तो सेव और सेव एज़ दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों का क्या यूज़ होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेव एज़। सेव एज़ का क्या काम होता है, जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पहली बार बना रहे हैं, आप उसे पहली बार बनाकर सेव कर रहे हैं तो आप सेव एज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ काम किया इस तरीके से,
और हमने, क्योंकि हम इसे सेव कराना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, फाइल में आएंगे और सेव एज़ पे क्लिक करते हैं। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लोकेशन आप सेलेक्ट करिए, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट में, लाइब्रेरीज़ में, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे आप इसको किसी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा माय टेक्स्ट, हमने यहाँ पे माय टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर दिया। सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ टाइटल बार में आपकी फ़ाइल का नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा, जिस नाम से आपने फ़ाइल को देकर सेव कराया था। तो यहाँ पे शो कर रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसका एक्सटेंशन .pmd। अब सेव का क्या यूज़ होता है। अब जैसे मान लीजिए इसी सेव डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे आके कुछ काम बढ़ा दिया, अब आप चाहते हैं जो आपने दोबारा काम बढ़ाया है वो भी आपका इसी फाइल में सेव हो जाए, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा सेव एज़ पे ना जाकर सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये आपकी फ़ाइल इसी में सेव हो गई है। अब अगर आप फाइल को ओपन करते हैं, जैसे देखिए इस तरीके से, अब रिसेंटली अभी देखिए हाईलाइट हो रहा, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने फाइल एक ओपन किया है। अब देखिए, अब आप जब फाइल को ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट लोकेशन लगाया और यहाँ पे नाम दिया जिस नाम से हमने सेव किया हुआ था, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी फ़ाइल को और ओपन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे पहले आपका इतना डॉक्यूमेंट सेव था, अब दोबारा जो काम बढ़ाया था वो भी आपका इसमें सेव हो गया। तो इस तरीके से अगर आप कोई फ़ाइल पहली बार सेव कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं नेम देकर, तो आप सेव एज़ का यूज़ करते हैं। और अगर उसी सेव डॉक्यूमेंट में कुछ आप काम बढ़ा देते हैं तो फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए सेव पे हम क्लिक करते हैं। सेव एज़ का यूज़ एक और काम के लिए हम करते हैं, अपनी फ़ाइल का रीनेम करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इसका नाम ये रख रखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, माय टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज़ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आके आप जो है टेक्स्ट का, अपने फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया पेज मेकर, सेव कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम सेव एज़ का यूज़ फ़ाइल का नाम चेंज करने के लिए या फाइल को पहली बार सेव कराने के लिए करते हैं। फिर से इसी पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो मिल जाता है यहाँ पे रीवर्ट का। रीवर्ट का काम क्या होता है, एक स्टेप पीछे जाना या फिर अपने कंटेंट को नॉर्मल करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर लीजिए। हमने इस तरीके से ड्रॉ किया और कलर वगैरह दिया। इतना करने के बाद हम फाइल में आए और इसे सेव एज़ से सेव कर दिया। कहीं भी आप इसको लोकेशन दीजिए और नाम देकर सेव कर दीजिए। हमने इसे सेव कर दिया, हमारी ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब हमने क्या किया, इसी सेव डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर लिया। काम हमारे पहले से सेव डॉक्यूमेंट था, उसमें हमने कुछ काम बढ़ाया या कुछ एडिटिंग कर दिया। इस तरीके से ये हमारी एडिटिंग्स हो गई। अब आप चाहते हो कि हमने जो भी एडिटिंग किया वो हट जाए, हमें अपना डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ाइल बिल्कुल पहले जैसी चाहिए जैसी हमने फ़र्स्ट टाइम इसे सेव कराया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फाइल मेन्यू पे आ जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं रीवर्ट। उसके बाद यहाँ पे ओके, प्रोसेस होगा यहाँ पे। अब आप देखेंगे आपकी डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल पहले जैसा शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें प्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। प्लेस का काम जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप पेज पे पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पिक्चर लेना है तो आप ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। फाइल में आइए और प्लेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे
लोकेशन लगा लीजिए। जैसे हमने पिक्चर लेना है तो यहाँ पे लाइब्रेरीज पे आएंगे और पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे। जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे और यस कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके पेज पे पिक्चर ड्रॉ हो चुका है। ऐसे ही शॉर्टकट की का यूज़ अगर आप करना चाहें तो Ctrl+D पिक्चर लेने की शॉर्टकट की होती है। आगे के ऑप्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिल जाता है एक्वायर। एक्वायर का काम क्या होता है? एक्वायर, अगर हमारे पास कोई सोर्स कनेक्ट है, जैसे अगर आपके पास स्कैनर कनेक्ट है तो यहाँ से आप अपनी इमेज को स्कैन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमें एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का काम क्या होता है? अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कराकर सेव करने के लिए। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो नॉर्मल आप उसे डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी फ़ाइल को HTML के फॉर्मेट में सेव करना है या फिर PDF के फॉर्मेट में सेव करना है या फिर ग्राफिक्स के फॉर्मेट में सेव करना है या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव करना है, तो यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सपोर्ट, यानी अपनी फ़ाइल को किसी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा के सेव करने के लिए हम एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ काम करते हैं, इस तरीके से हमने काम कर लिया है। अब आप चाहते हो इसे सेव करना है किसी अदर फॉर्मेट में, तो हम फाइल में आते हैं एक्सपोर्ट पे। अब जैसे हम चाहते हैं एडोब PDF यानी PDF के फॉर्मेट में हम इसे सेव करना चाहते हैं, क्लिक करके यस कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे PDF रीडर नहीं पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं शो कर। अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में PDF रीडर पड़ा हुआ है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करा के उसे रीड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें HTML में एक्सपोर्ट करना है तो HTML पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाम दे दीजिए यहाँ पे टाइटल का, क्या नाम रखना है आपको, न्यू पे क्लिक करके और यहाँ से कर देते हैं डन कर देते हैं। अब जो हमारी फाइल है वो एक HTML के फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट का काम होता है अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा के सेव करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है लिंक मैनेजर। लिंक मैनेजर का काम होता है पेंट सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम करके अपने पेज मेकर पे अपडेट कराने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पेज मेकर के साथ ही पेंट को भी ओपन करना होता है। तो हम यहाँ पे पहले पेंट को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पेंट का सॉफ्टवेयर मिल रहा है। अब हमने यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ किया इस तरीके से। आपको भी इस तरीके से कोई शेप ड्रॉ करना है पेंट पे आकर। हमने भी इस तरीके से कुछ काम किया पेज मेकर पे अपडेट कराने के लिए। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको कुछ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसे एक्सपोर्ट भी कराना होता है, यानी कि सेव करना होता है। तो यहाँ पेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव एज से जाके इसे सेव कर देते हैं। लोकेशन लगाना होता है इस पर। सबसे पहले आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं इसे, हमने इसे डेस्कटॉप लोकेशन दिया और हम इसे नाम भी दे देते हैं। इतना करने के बाद सेव पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप इसे डेस्कटॉप पे चाहें या पिक्चर में चाहें किसी में भी सेव करा सकते हैं। उसके बाद पेज मेकर को ओपन कर लेंगे।
अब यहाँ पे लाने के लिए कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे आप लोकेशन को सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपने फ़ाइल को सेव कराया था। तो हमने डेस्कटॉप पे कराया था, तो लोकेशन हम डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने जिस भी नाम से सेव किया है वो नाम आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और यहाँ से आके ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे जो काम आपने पेंट पे किया था वो आपका पेज मेकर पे आ गया है। फिर से हम टास्क बार से ही पेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके हमने कुछ अपडेट करा दिया, चेंजेस कर दिए इस तरीके से। अब इसको भी दोबारा से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी अगर आप पेज मेकर पे आकर देख रहे हैं तो वो अपडेट नहीं हुआ है, आपका पहले वाला डॉक्यूमेंट ही शो कर रहा है। तो जो भी काम आपने अपडेट किया है उसे अपडेट कराने के लिए हमें फाइल पे आना होता है, लिंक मैनेजर पे क्लिक करना होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम, उसका एक्सटेंशन सब यहाँ पे शो कर रहा है। इतना करने के बाद यहाँ से आके आपको कर देना है अपडेट और ओके। अब आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपडेट हो गया है। जो भी आपने पेंट पे काम किया उसको आप पेज मेकर पे इस तरीके से अपडेट करा सकते हैं। इसी में आगे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है डॉक्यूमेंट सेटअप, यानी पेज सेटिंग। आप जैसे प्रिंट निकालते हैं तो सबसे पहले आप पेज का सेटअप करते हैं कि हमें जो प्रिंट निकालना है वो पेपर साइज़ क्या रहेगा और पेज के आउटर एरिया पे मार्जिन्स क्या रहेंगे, पेज हमारा टैल रहेगा या वाइड रहेगा, वो सारा सेटअप आप करते हैं प्रिंट के पहले। तो उसी के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि हमने न्यू ऑप्शन में पढ़ा था वही सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे रिपीट हो रहा है। पेपर साइज़ आपको कैसा रखना है, उसकी क्वालिटी कैसी रखनी है, पोर्ट्रेट में रखना है या वाइड रखना है, उसके बाद डबल साइडेड में रखना है, मार्जिन्स जो भी आपको सेट करनी है वो सारा आप यहाँ पे आके पेज सेटअप से सेट कर सकते हैं। बाकी प्रिंटर में आके जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आकर। इतना करने के बाद ओके करते हैं। ये पूरा आपका पेज सेट हो जाता है। अभी जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपका पेज प्रिंट जब होकर आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा जो आपने यहाँ पे सेटिंग किया है। तो पेज सेटअप का यूज़ इसलिए हम करते हैं ताकि पेज सेट जिस तरीके से हम प्रिंट निकालें वो उसी फॉर्मेट में निकल कर आए। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है प्रिंट स्टाइल, यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो आपको बार बार सेटिंग ना करना पड़े, पेज चेंज ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंटर की खुद की स्टाइल बना सकते हैं कि जब भी आप प्रिंट निकालें तो वो कैसे निकल के आए। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन पे क्लिक करते हैं। अगर हमारे पास स्टाइल बनी हुई है तो यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। लेकिन हमारे पास कोई स्टाइल नहीं क्रिएट है अभी, उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करते हैं और अब जिस भी स्टाइल से बनाना, जो भी नाम से बनाना चाहते हैं वो स्टाइल का नाम यहाँ पे दे देते हैं। इतना करने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एडिट। अब इसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाता है। हमने कहा जब भी हम प्रिंट निकालें तो हमें इसी प्रिंटर से प्रिंट हमें निकालना, ये हमारा प्रिंटर हो गया। और जब भी हम निकालें, कोई भी प्रिंट निकालें तो उसकी हमेशा 4 कॉपीज़ निकल के आए। नेक्स्ट अगर हम प्रिंट निकालें तो कोलैट ऑन रहे हमारा और प्रिंट हमारी सीक्वेंस में आए। उसके बाद अब प्रिंट निकाले तो पेज हमारा वाइट में आए। इतना करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ से अब देखिए एडिट का भी ऑप्शन दे रखा है रिमूव। अब अगर आप इसे रिमूव करना चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी प्रिंट की स्टाइल शो हो रही होती है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रिंट कर देते हैं तो उसी फॉर्मेट में होगा जो आपने यहाँ पे सेट कर रखा था। कोलैट ऑन है, कॉपीज उतनी है और हॉरिजेंटली आ रहा पेज आपका। तो इस तरीके से आप खुद की प्रिंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम पहले से प्रिंट स्टाइल बनाकर रख सकते हैं, जिससे हमें बार बार सेटिंग नहीं करना पड़ेगा कि हमें प्रिंट इस तरीके से निकालना या ये मार्जिन देनी है। तो हम यहाँ से पहले ही बनाकर उसे रख सकते हैं। अब अगर आप इसे यूज़ करना तो आप इसे पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल रहा है फाइल मेन्यू में वो है प्रिंट का। प्रिंट का यूज़ किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रिंटर, यानी आप जिस प्रिंटर से प्रिंट को निकालना चाहते हैं यहाँ पे आके आपको उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ पे आपके प्रिंटर का नाम शो होता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो आपको मिलता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यानी कि आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल रहे हैं उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी आपको कितनी रखनी है। अब जैसे अगर आप 5 कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हैं या 10 कॉपीज़ तो आप यहाँ पे नंबर दे देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे जो मिलता है कोलैट का। कोलैट क्या करता है? कोलैट ऑप्शन आपका 2 तरीके से काम करता है, एक ऑन होने पर, दूसरा ऑफ होने पर। अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ जो आती हैं वो सेट वाइज निकल के आती है। जैसे अगर आपने 3 पेजेस का वर्क किया हुआ है, आप चाहते हो कि उसकी 3 सेट्स यानी 3 कॉपी आपको बनानी है, तो अगर ये ऑप्शन ऑन रहता है तो ये क्या करेगा, पहले पेज का आपको जो है 1 2 3 करके पूरा एक सेट बना के देगा, तीनों पेजेस का एक सेट 1 2 3, फिर 1 2 3 करके एक सेट, फिर 1 2 3 करके एक सेट। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ होता है तो ये क्या करता है, ये हर एक पेज की 3 कॉपी देता है, यानी फर्स्ट पेज की आपकी 3 कॉपीज़, फिर सेकंड पेज की आपकी 3 कॉपीज़, हर पेज की 3 कॉपी देता है। तो इसीलिए अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करा के काम करते हैं तो आपका जो काम होता है वो फास्टली भी हो जाता है और सीक्वेंस भी रहता है। अगर ऑफ रहता है तो सीक्वेंस भी नहीं होता और काम भी आपका स्लो होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है रिवर्स का। रिवर्स क्या करता है, ये अपोजिट काम करता है, यानी अगर आपने पेजेस में काम किए हैं 3 पेजेस में, आप प्रिंट कर रहे हैं तो ये उल्टा प्रिंट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 पेजेस का किया तो ये 1 2 3 प्रिंट ना करके ये 3 2 1 की वे में प्रिंट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है ऑल। ऑल क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 पेजेस का वर्क किया हुआ है, आप चाहते हो सभी का प्रिंट करना है तो आपको ऑल पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रेंज का क्या काम होता है, जैसे आप कितने रेंज में, कितनी क्राइटेरिया में आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ पेजेस पे वर्क है, आप चाहते हो पेज नंबर 1 से लेके आपको पेज नंबर 5 तक प्रिंट करना है, या फिर पेज नंबर 1 to 10, तो यहाँ पे आप जो है दे सकते हैं जहाँ से भी जहाँ तक आपको प्रिंट करना है क्राइटेरिया, आप यहाँ पे टाइप करेंगे, उतना ही रेंज आपका प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट में ऑप्शन मिल जाता है पहला बोथ का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने 10 पेजेस का वर्क किया है या 5 पेजेस का वर्क किया, आप चाहते हो कि आपको सभी का प्रिंट निकालना है तो आप बोथ पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे इवन पेजेस हैं केवल वो प्रिंट करना है, या जितने भी ऑड, यानी आप चाहते हो कि प्रिंट पे केवल वही पेजेस हैं जो हमारे इवन हैं, या फिर केवल वही पेजेस हैं जो हमारे ऑड हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है ओरिएंटेशन का, यानी आप जब प्रिंट निकाले तो वो पेज पे किस तरीके से प्रिंट होके आए, लैंडस्केप में आए या फिर पोर्ट्रेट में आए। ये आपका पोर्ट्रेट होता है और ये लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट लगा के करते हैं तो पेज जो आपका प्रिंट होके आता है वो लंबाई में प्रिंट होके आएगा, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप लगाते हैं तो ये चौड़ाई में देता है। तो इस तरीके से आप प्रिंट निकालने से पहले उसकी सारी सेटिंग्स करते हैं और यहाँ से आके प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिंट ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इसको शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहें तो प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। आपके कीबोर्ड में Ctrl+P बटन को प्रेस करने पर सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिलता है सेंड ईमेल। इसका यूज़ किया जाता है मेलिंग सेंड करने के लिए, मेलिंग्स भेजने के लिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आप उसको मेलिंग के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एग्ज़िट।
एग्ज़िट क्या करता है? एग्ज़िट सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से क्लोज़ करने का काम करता है। इस तरीके से आप यहाँ से नो कर देंगे तो ये पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाता है। आप इसको रीओपन यहाँ से करा सकते हैं। तो क्लोज़ करने से सॉफ्टवेयर आपका पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, क्लोज़ की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q, यानी Ctrl+Q को प्रेस करके भी आप इसको पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके सामने आपको शॉर्टकट की दे रखी होती है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फाइल मेन्यू में आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होता है Ctrl+Q। तो ये पूरी सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शन को पढ़ लिया।